हमारे लिए नाजरीन एक्साइटमेंट की बात यह है कि अनाज का मामला है, खुराक का मामला है। मतलब ये नहीं कि हमारे प्लेट में खाना सामने रखा हुआ आ गया है, लेकिन इस मुल्क के किसान जो हैं वो इस वक्त जो है उन्होंने एक ऐसा इवेंट देखा है जिसके बारे में उनसे जानना ज़रूरी है। और हुआ यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कौमी किसान पैकेज का ऐलान किया है। और अब ये किसान पैकेज क्या है, इसके किसानों को क्या फ़ायदे होंगे, या फिर ये जो है वो जैसे अक्सर औकात हमारे यहाँ पर होता है कि वो पैकेज सिर्फ पैकेज ही होता है। हाँ। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अनाउंस तो की गई हैं कि बिजली जो है उसकी कीमत फिक्स कर दी गई है 13 रुपये फ़ी यूनिट, या जो DAP की जो फ़ी बोरी है मिसाल के तौर पे वो जो है उसमें 2500 रुपये की कमी का ऐलान किया गया है। फिर इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर दरामद करने की भी इजाज़त दे दी गई है। हाँ। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, यूरिया खाद पर सब्सिडी दी गई है, ये भी ऐलान किया है। बिल्कुल। तो अब इस पर हम बात करेंगे कि जी ये मामला जो है किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। महमूद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। हम इस कौमी किसान पैकेज पर आते हैं कि बहैसियत किसान जब आपके सामने ये पैकेज आता है तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जो है वो ये ऐलानात किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे? मैं आगाज़ इस तरह से करूंगा कि दरख्त जहाँ पे अजाब रुत है, न बर्ग जागे न फूल महके। गुजारिश ये है कि ये जो पैकेजेस हैं ये ऐलानात हुकूमतें करती रहती हैं, जिस तरह कल भी हुआ है। अच्छा। मेरी तो ये ऊपर से गुजर गया है अवैस। मुझे सच्ची बात है कि मैं ढूंढ रहा हूं कि अभी इसमें क्या ऐसा है जिससे कोई ज़राअत के अंदर कोई एक इनकलाब बर्पा होगा या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों है? थोड़ा सा मुझे एक एक करके अगर हम चलें इस पर। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि किसानों के लिए बिजली जो है वो फिक्स्ड हो गई है, कीमत 13 रुपये फ़ी यूनिट है, तो अभी कितनी है बिजली की कीमत उनके लिए, और 13 रुपये फिक्स कर देने में फ़ायदा या नुकसान क्या है? जी वैसे मैं आपको बताता हूँ, वन बाय वन मुझे मौका देंगे। मैं आप देखें कि बिजली जिस तरह आपने कहा है, पहले हम बिजली को ले लेते हैं कि 13 रुपये उन्होंने कहा फ्लैट रेट। अब मामला ये है कि इससे पहले 15 रुपए और 79 पैसे, मैं ये किसानों की जुबान में बता रहा हूं आपको कि 15 रुपए 79 पैसे फ्लैट रेट मुकर्रर था इससे पहले जो कल ऐलान किया गया, और 6 रुपए 10 पैसे FPA इसके ऊपर लगता। ठीक, अब ये चीज वजाहत नहीं की गई कि आज 6 रुपए और 10 पैसे जो FPA टैक्स जिसका हमने मुतालबा किया था कि कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए किसानों के जरिए ट्यूबवेल के ऊपर, और आप इसको 5 रुपए 35 पैसे जिस तरह पहले चलता आ रहा था आप इसको उस पे ले आए। लेकिन 13 रुपए का मकसद ये है कि मुकर्रर करने का कि 2 रुपए और 79 पैसे जो है वो उसको कम किया। अब जाहिर सुनने वाला ये कहता है कि 13 रुपए फिक्स हो गए, फिर हमने देखा कि भाई हमें इसमें कोई फायदा, मुझे तो कोई फायदा नहीं नजर आया कि 2 रुपए 79 पैसे से मेरे उस वो बोझ जो है वो कितना हल्का होगा। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 2 रुपए 79 पैसे कम नहीं हुआ। 2 रुपए 79 पैसे अगर कम हुआ है तो कुछ तो, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा भी, लेकिन कुछ तो कमी आएगी ना, इससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। अच्छा सुनिए, हाँ जी अवैस, मैं ये कहता हूं कि हम जो है ना वो ये जितनी भी हुकूमतें हैं ये इसी तरह के पैकेज अनाउंस करती रही हैं। हमें बड़ा तल्ख तजुर्बा है कि उसके ऊपर अमल होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, वो एक खदशात रहते हैं। ठीक है, पहले भी हुकूमतों ने ये ऐलान किए मगर उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, और हम ये समझते हैं कि ये जब भी आपको मैंने दरखास्त की, शफा को दरखास्त की है, तो आपको किसानों का एहसास है यकीनन कि आप उनके दुख को अपना दुख समझते हैं और आप ये इसको लेके आते हैं कि ताकि पता चले कि असल है क्या। ना हो तो हम खाना कैसे खाएंगे? सबसे बड़ी बात ये है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट जो है इस पैकेज में वो क्या है? जी बिल्कुल। अच्छा, उससे अगला जो पॉइंट है, अच्छा इसमें मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर FPA भी लगा दें तो फिर इसका तो कोई जो है वो हम पे इतना अच्छा असर नहीं होगा। फिर ये भी कोई पता नहीं कि अगले महीने FPA में 3 रुपए इजाफा कर दें। ये जो इधर से 2 रुपए और 79 पैसे कुछ कमी की है,
तो जब होगा इजाफा तब देखे जाएगा ना, अभी तो हम इस पैकेज की बात करेंगे ना। अगर ये पैकेज आया है तो अगले कितने अरसे के लिए आया है, कुछ तो बताया होगा ना कि अगले 6 माह तक है, या क्योंकि आप लोगों ने एक हड़ताल करनी थी, वो हड़ताल मेरा ख्याल है कॉल ऑफ कर दी जाएगी, अब ये पैकेज आ गया या कर दी गई होगी बाय द टाइम वी आर टॉकिंग अभी, तो जाहिर है अगर हड़ताल खत्म कर दी है तो कुछ तो फैसला हुआ होगा। आप पूछेंगे ना कि हमने रिक्वेस्ट क्या की थी और हुकूमत। अच्छा, उसके बाद खाद की आप शिफा बात कर रही थी कि 2500 रुपए। अब मैं आपको ये बता दूं कि आज से कोई 1 माह पहले से मार्केट के अंदर जो ये डीएपी खाद है ये 11,000 साढ़े 11,000 रुपए में किसान को मिल रही थी। आपको मैं ये बता दूं कि जब ये बाहर से शिपमेंट लेते हैं तो इन्होंने उस वक्त डॉलर का रेट क्या था और जब यहाँ शिपमेंट पहुंचा और उस वक्त क्या रेट था, आप ये देखें कि हमारे उस कैलकुलेशन के मुताबिक वो 9,500 रुपए में ये खाद यहाँ पे मार्केट में मिलनी चाहिए थी। अगर हुकूमत उसके अंदर सब्सिडी, जिस तरह हुकूमत दावा करती है कि 2500 रुपए की सब्सिडी दे दी, हम तो इसको नहीं मानते कि ये 2500 रुपए की सब्सिडी है। मार्केट में मैंने 15 बोरियां आज से 15 दिन पहले 11,500 रुपए में मैंने खुद खरीद की हैं। तो चूंकि मार्केट नीचे थी, हुकूमत ने देखा कि भाई अब मार्केट भी नीचे है और उसका हम ऐलान कर दें तो ये उनके खाते में चला जाएगा, तो इसलिए मैं इसको वजाहत के साथ बयान कर रहा हूँ। ठीक है, सही है। और अच्छा, फिर ट्रैक्टर्स पर आते हैं। ट्रैक्टर्स जो है, ट्रैक्टर्स की दरामद का एक जो है वो बड़ा मसला है। किसानों को ट्रैक्टर चाहिए होते हैं और हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर्स की कमी भी है। मैं वो भी आपको बताता हूँ। पहले ये मैं बता दूं कि 58 अरब रुपए की सब्सिडी भी जो फर्टिलाइजर कंपनियों को दे दी गई। ये अजब तमाशा है कि आप ये देखें कि उनकी खाद किस भाव में आई है और यहाँ पे वो उन्होंने सस्ते भाव में ली, उसको स्टॉक किया और अब वो महंगी वही खाद वो महंगी करके बेच रहे हैं। अच्छा, अब आपने ट्रैक्टर का पूछा। अब मुझे बताएं कि मकामी जो यहाँ पे फैक्ट्री हैं, 2 ट्रैक्टर्स बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो तो जो है हुकूमत की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हुकूमत ने कहा है जी कि बाहर से, अब मुझे क्या पता, वैसे कोई ये रिस्क नहीं लेगा कि बाहर का ट्रैक्टर आए और वो 5 साल पुराना हो। ये एक अजीब ही कहानी लगती है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कौन ये रिस्क लेगा। और यहाँ पे ना हमने वो मशीनरी देखी। अच्छा, फिर आ जाए और उसके बाद उसका स्पेयर पार्ट मैं कहां से लूंगा? उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा। जाहिर है जो ट्रैक्टर यहाँ नहीं बन रहा और बाहर से आप जो है वो उसके पुर्जाजात जो मशीनरी है खराब होते पता नहीं चलता, तो इसको भी मैं काबिल अमल नहीं समझता। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मेरा ये प्रोग्राम आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें कि कोई उसमें फायदा नहीं। अच्छा, आप देखें कि गंदम, उसके बाद उन्होंने कहा कि 12 लाख जो बैग है वो गंदम का बीज हम फराहम करेंगे सैलाब ज़दा इलाकों में जी। अब बात ये है कि जब आप जो ज़राअत को सही मायनों में फैसले नहीं लेंगे तो उसके समरात आपको नहीं मिलेंगे। मैं वो बात कर रहा हूं कि अभी 2 करोड़ और 70 लाख एकड़ पे जो है 90 लाख एकड़ तक जो है वो गंदम लगती है। अब आप मुझे बताएं कि सिर्फ 12, जिस तरह आपने ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात की कि 12 लाख जो है वो एकड़ का बीज, तो आप बीज वो सस्ता क्यों नहीं करते? अब ऐसे मैं आपको बता दूं कि 2200 रुपए मन हमसे गंदम खरीदी गई और आज मैं 5,000 रुपए पे वो मैं ले रहा हूं। जबकि अगर मैं जो सीड कंपनी है उनकी मैं देख लूं कि लोडिंग अनलोडिंग और उनके दीगर अखराजात और उनका नफा, तो वो 2800-2900 रुपए में अगर बेचें, जायज मुनाफा उनका बनता है, तो उनका हाथ कोई रोकने वाला नहीं है। वो 5,000 में 5200 में मैं लेने पे मजबूर हूं। ठीक है, तो ये बताएं मेन जो मुतालबात थे आप लोगों के, खास 3 या 5 बड़े मुतालबात जो आपको लगता था कि वो गवर्नमेंट ने माने नहीं हैं इस पैकेज में, वो कौन से मुतालबात थे? उनके बारे में भी जरा बताइएगा क्विकली। आप देखें ना कि यूरिया के अंदर कोई सब्सिडी नहीं दी। जब ये अप्रैल की बात कर रहा हूं, इमरान खान की हुकूमत थी, तो उस वक्त जो है यूरिया का पर बैग जो है 50 kg का वो 1776 रुपए का था। और आज ये 6 माह के अंदर मैं हुकूमत से सवाल करता हूं कि इसको 600 रुपए क्यों बढ़ा दिया गया? आज ये 2250 रुपए का कर दिया गया। यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है फसल के अंदर।
आप ये देखें कि हर एकड़ पे 3 से 6 बोरियां इस्तेमाल होती हैं, तो आपने उसके अंदर तो सब्सिडी नहीं दी। एक ये पॉइंट हो गया। ये कह दिया कि हमने 40 अरब रुपए या कितनी उसकी सब्सिडी दी है। भाई वो आपने बाहर से खाद थी वो मंगाई। अच्छा, इंडिया के अंदर आप देख लें कि वहां पे यूरिया क्यों सस्ती है, जबकि वहां भी उसी तरह ही बनती है, और वहां की जो गैस है वो कंपनियां लेती हैं, और यहाँ की कंपनियां भी गैस, कल वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे, बहुत सस्ती वो देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि डीएपी उनकी भी बाहर से आती है और हमारी भी 80% से ज्यादा बाहर से आती है, तो वहां पे 3900 रुपए की बोरी। कल मैं देख रहा था कि एक हमारे सियासतदान कह रहे थे कि वाकई मिलनी चाहिए। आपका अमेरिका सब्सिडी देता है किसानों को, आपका कनाडा देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है, आपके जितने ममालिक, इंडिया देता है, जितने ममालिक हैं, ये कोई एहसान नहीं होता। फिर आप देखें कि जरी जो 118 अरब रुपए का ऐलान किया, 114 अरब के पहले कर्जे बैंक दे रहे थे, वो तो बैंकों ने देने, अपने फायदे के लिए देने। वो किसान के ऊपर कौन सा एहसान है कि हाँ इंटरेस्ट रेट आप कम करते, आप इंटरेस्ट रेट, शफा आपने पूछा कि क्या चीजें, आप डीजल में कमी करते, अभी गंदम की काश्त हो रही है, डीजल का रेट आप कम करते किसानों के लिए, उस किसान कार्ड के थ्रू आप जो है जब किसान ट्रैक्टर में डीजल डलवाने जाए तो वो उसको सस्ता डीजल मिले, तो तब जो है वो मुझे फायदा होगा। फिर सोलर की बात की गई कि 30 लाख ट्यूबवेल है सोलर का पाकिस्तान के अंदर, और ये कह दिया गया कि सब जो है वो सोलर पे। भाई हुकूमत का टाइम है 8 महीने, हमें टाइम फ्रेम आप दें कि आप अगले महीने में कितने ट्यूबवेल जो है सोलर पे करेंगे, और वो किस तरह हर जिले को उसके मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए, और फिर सोलर पे आप लेके आए। बड़ी खुशाइन बात है, हम समझते हैं कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो हम ये कहते हैं कि बीज सस्ता उन कंपनियों से कराया जाए, ट्रैक्टर इन्हीं कंपनियों से सस्ता कराया जाए। आज 385-19 लाख से ऊपर का ट्रैक्टर हो गया है। ठीक है, तो आप हमें बाहर की वो दिखा रहे हैं कि बाहर से आ जाएगा और वो उस पर ड्यूटी खत्म हो जाएगी। जो प्रोड्यूस है, अपनी प्रोडक्ट्स हैं, उनको सस्ता कर दें ताकि किसान को ये पता हो कि वो क्या चीज खरीद रहा है, नई है, पुरानी है, स्पेयर पार्ट्स का मसला ना हो, लिंक जो प्रॉब्लम है वो ना हो। बिल्कुल सही। महमूद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नाजरीन के चेयरमैन किसान इत्तेहाद, और हुकूमत का जो पैकेज है उसके हवाले से बात कर रहे थे।